हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम्स डी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर और हम देखेंगे इसमें कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 2024 का एक क्वेश्चन पेपर है, हाल ही में ये आया था एक परीक्षा में। तो अगर आपके भी सब्जेक्ट सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र है तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आपको इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो उसके लिए आप चैनल विजिट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सोशियोलॉजी, सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी, और टॉपिक का नाम है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70। और खंड आ यानी सेक्शन ए में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे और इसमें नोट दिया गया है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। और देखते हैं कि खंड आ में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे पूछा गया है, प्रगति की अवधारणा की विवेचना कीजिए, यानी एनालिसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस। प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा गया है, संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। फिर अगला है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें पूछा गया सामाजिक विकास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए, डिस्कस द इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है खंड आ के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 4 है, बाजार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, जो कि खंड बा में है। तो खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे और इसमें नोट दिया गया है कि इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है। और चलते हैं, इसमें शब्द सीमा बता दें, 200 शब्द रहती है खंड बा में। जिसमें कि प्रश्न क्रमांक 5 पूछा गया है कि सामाजिक परिवर्तन के कारकों को समझाइए, यानी एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें पूछा गया है, क्रांति को परिभाषित कीजिए, क्रांति के दुष्परिणामों को समझाइए, यानी डिफाइन द रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन द बैड इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें पूछा गया है, विकास के संदर्भ में भारतीय अनुभव का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द इंडियन एक्सपीरियंस रिगार्डिंग टू डेवलपमेंट। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें पूछा गया है, सामाजिक प्रगति की सहायक दशाएं कौन कौन सी हैं, विवेचना कीजिए, यानी व्हाट आर द कंडीशंस कंडक्टिव टू सोशल प्रोग्रेस, इलस्ट्रेट। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें पूछा गया है, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, व्याख्या कीजिए, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें पूछा गया है, सामाजिक विकास को समझाइए और सामाजिक विकास के संकेतों को लिखिए, एक्सप्लेन द सोशल डेवलपमेंट, राइट द इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, जिसमें पूछा गया, सामाजिक नीति एवं विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट। और अगला है खंड सा यानी सेक्शन सी, जिसमें दीर्घ प्रश्न पूछे गए थे और इसमें नोट दिया गया कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का है। जिसमें कि प्रश्न क्रमांक 12 पूछा गया है, सामाजिक परिवर्तन से क्या आशय है, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमानों का वर्णन कीजिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें पूछा गया है, उद विकास का अर्थ बताते हुए समाज के उद विकास के विभिन्न स्तर बताइए, यानी बाय गिविंग द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, जिसमें पूछा गया है, सतत विकास की अवधारणा को समझाइए, विकास के लक्ष्यों की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा गया है। और अगला है प्रश्न क्रमांक 15 और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें पूछा गया है, पंचवर्षीय योजना क्या है, विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के समाजशास्त्रीय महत्व की विवेचना कीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 15। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।